Hello dear friends, it's a very important questions of class 10th इंग्लिश सब्जेक्ट। आप सभी को पता है कल इंग्लिश क्लास 10th का है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने छाटा है और आप जो भी तैयारी किए हैं बहुत अच्छे, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और उसी के साथ अंतिम में आप ये सभी क्वेश्चंस देख लें, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले मॉडल्स यहाँ पर है और मॉडल्स में कैन कुड मस्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस हमने लिख डाला कि वी मस्ट पे आर टैक्सेस। जहाँ पर भी बच्चों टैक्स वर्ड मिल जाए तो वहाँ पर आप मस्ट ही यूज़ करोगे, ये कंपलसरी है प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, मतलब मस्ट कहता है कि बहुत इम्पोर्टेंट जो भी हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है वहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मस्ट यूज होगा। शी कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकती है, उसके पास वो क्षमता है, कैपेसिटी है। तो जहाँ क्षमता के बारे में शो करे वहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वॉज अराउंड 15 ईयर्स ओल्ड। बच्चों यहाँ पर देखना है कि सेंटेंस कैसा है। देखिए यहाँ पर वॉज यानी कि पास्ट टेंस है, तो हमारा मॉडल भी जो होगा वो कैसा होगा, पास्ट ही होगा। सो हम क्या फिलअप करेंगे, कुड। और ऐसा भी है कि अगर दो हम फिट करें तो तीसरा ऑटोमेटिक हमारा फिट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। फिर से कैन, में और मस्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ है आई कैन जंप ओवर द वॉल, यस यहाँ पर कैन ही होगा क्योंकि इसके पास अभी भी क्षमता को शो कर रहा है सेंटेंस में कि जंप, वह उछल सकता है, दीवार को इस पार से उस पार उछल सकता है, तो उसके पास वो कैपेसिटी है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैन का। नेक्स्ट है आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, जो भी है यहाँ पर उसके पास क्षमता की बहुत सारे भाषाओं को बोल सकता है, तो क्या यूज़ होगा, कैन का प्रयोग होगा, राइट। नेक्स्ट है यू मे लिव लॉन्ग। बच्चों अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये एक्सक्लेमेशन का साइन दिखता है या फिर कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस में गॉड, GOD गॉड आता है, तो वैसे सेंटेंस में जो हम लोग मॉडल यूज़ करते हैं वो मे का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये बहुत ही कंपलसरी है। नेक्स्ट है वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास। आप इतना मेहनत करो ताकि आप, सॉरी वर्क हार्ड, मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो ताकि आप पास हो सके। बच्चों मैं बता दूं कि सच में अगर आप मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे तो निश्चित तौर पर आप पास हो जाएंगे, राइट। तो ज़्यादा जहाँ पॉसिबिलिटी होती है वहाँ मे का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी मे का यूज़ होगा। यू मस्ट रीड नाउ, तुम्हें अब अवश्य पढ़नी चाहिए। आपको अब यहाँ पर एक थोड़ा सा जोरदार तरीके से बोला जा रहा है, अब पढ़ना चाहिए। भले ही आपने पहले क्या पढ़ा नहीं पता, लेकिन अब आपको पढ़नी चाहिए। हो सकता है आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो, है ना, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोरदार तरीके से बोला जा रहा है कि अब आपको पढ़ना चाहिए। तो नौ यहाँ जो अब है वो जोरदार तरीके से बोलने के कारण सब लोग यहाँ यूज़ करेंगे मस्ट का प्रयोग, राइट। यू ब्लैंक्स टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यहाँ पर भी मस्ट होगा, आपको समय पर दवा लेनी चाहिए। ये भी हमारा बहुत ही ज़रूरत है, तो यहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे, राइट, समय पर। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जो भी नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से डायरेक्ट हमें किया गया उस तरीके से हम लोग को चेंज करना है। तो बच्चों यहाँ पर पूछता है शी इज़ टू बिजी टू टॉक, इसको रिमूवल ऑफ टू कहते हैं। रिमूवल टू यानी कि TWO2 जहाँ पर आपको दिख रहा है इसको हटा देना है। तो सी इज़ सो बिजी दैट सी कैनॉट टॉक होगा। क्यों ऐसा हुआ, जो भी सेंटेंस जैसा भी रहेगा वैसे ही हम उतारेंगे, वही सेंटेंस में जिस सेंटेंस में होगा उसी टेंस में हम लोग बनाएंगे भी। सी का सी, इज़ का इज। ध्यान रखें TWO2 को हटाना है और टू को हटा करके हम लोग सो का यूज़ करेंगे। बिजी का बिजी देंगे, उसके बाद फिर से TO2 जो आएगा उसके जगह पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, राइट। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कैन नॉट आएगा और जो लास्ट में वर्ब होंगे वो उतार देंगे, राइट। मीन्स इसका हिंदी ऐसा होता है कि वह इतना बिजी है कि बात नहीं कर सकती, राइट ना। तो बात नहीं कर सकती सकना का कैन होगा, इसलिए हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, राइट। सी वॉज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकती, ये सब में कैन आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे थोड़ा सा, वाज का यहाँ प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस भी हमारा कैसा होगा, वाज में ही होगा। तो सी वॉज, टू को हटाने के लिए सो का प्रयोग करेंगे, वीक का वीक होगा, इस टू को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे और फिर से सब्जेक्ट आया सी। और लेकिन यहाँ कैनॉट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कुडंट आएगा, राइट।
तो क्योंकि पास्ट में है, वाज में है, तो इज एम आर का पास्ट वाज होता है और कैन का पास्ट कुड होता है। सो यहाँ कुडंट का यूज़ करेंगे एंड वॉक देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैन इज़ मॉर्टल, इसको चेंज करना है नेगेटिव में, राइट। तो मैन इज़ मॉर्टल ऐसा हम लोग सेटअप करेंगे ताकि हमारा जो है सेंस सेम निकले और नेगेटिव भी हो जाए। तो मैन इज़ मॉर्टल मीन्स आदमी मरणशील होता है, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, मैन इज़ नॉट इमॉर्टल मीन्स मॉर्टल का उल्टा भी करेंगे और नेगेटिव भी डाल देंगे, ठीक है। इसका मतलब आदमी जो है अमरणशील नहीं होता, तो कैसा होता है, आदमी मरणशील होता है, सेम मीनिंग निकला, राइट। और नेगेटिव भी आ गया, सो इट्स अ वेरी गुड। नेक्स्ट है हु कैन कंट्रोल द वाइंड, हवा को कौन रोक सकता है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कोई रोक सकता है हवा को, कोई नहीं। ये तो हम लोग क्या बोलेंगे, नोबडी कैन कंट्रोल द वाइंड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, सो प्लीज़ आप इसे श्योर रहें कि इस बार भी मे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। ही नेवर टेल्स अ लाई, असर्टिव, इसको पॉजिटिव सेंटेंस में बनाना है, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। बोलता है तो क्या बोलेंगे, वह हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यस, यही उसका असर्टिव सेंटेंस होगा, राइट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आप देख सकते हैं यहाँ पर है सुटेबल वर्ब, जो कि पूछा जाता है, आई मीन कि टेंस जो है, टेंस में पूछते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्ब होगा, यस। तो बच्चों मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक शॉर्ट वे में टेक्निक निकाला हूँ। देखिए आप कि अगर किसी सेंटेंस में डू, डज, डिड, शैल, विल, ठीक है, अगर कहीं भी सेंटेंस में आ जाए और उसके बाद वर्ब का फॉर्म पूछा जाए तो हमेशा मेन वर्ब का भी वन आएगा, राइट। नेक्स्ट है हैव, हैज़, हैड, शैल हैव, विल हैव। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस में ये सब वर्ड्स आ जाए और इसके बाद अगर वर्ब को यूज़ करना हो तो हमेशा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, V3 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन। ऐसा अगर कोई सेंटेंस में आ जाए और उसके बाद मेन वर्ब को यूज़ करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, V4 का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी सेंटेंस में ऑफ, फॉर, लाइक, डिसलाइक, योर, हर, हिज, देयर, आफ्टर, अगर ये सभी वर्ड्स आते हैं और उसके बाद मेन वर्ब आए तो हमेशा V4 होता है। सो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें, ये बहुत ही कोऑपरेटिव वीडियो होगा आपके लिए और ना ही क्लास 10th के लिए होगा, बल्कि मैं बता दूं आगे आपका कंपटीशंस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टडी बिफोर, पास्ट टाइम्स, महात्मा गांधी, अकबर, एगो। तो ये सब जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं आज किन्हीं का जो नाम मैंने जो लिया है ना, वो सब का सब जो है ना पास्ट के बारे में शो कर रहा है। महात्मा गांधी मर चुके हैं जो पास्ट में हैं, ठीक है। अकबर वो भी मर चुके हैं जो पास्ट में हैं, ठीक है। स्टडी मीन्स बीता हुआ कल के बारे में मेंशन किया जा रहा है। बिफोर बीता हुआ कल के बारे, बीता हुआ चीज़ों के बारे में बताया गया बिफोर, ठीक है। पास्ट टाइम जो बीत गया, तो ये सभी के साथ हमेशा जो वर्ब को यूज़ करेंगे हम लोग क्या करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे, राइट ना। तो ध्यान रहे इसमें से कुछ और भी मैं बता दूं कि देखिए अगर जो भी आपका स्वाभाविक चीज़ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होंगे, मीन्स जो भी तुम्हारा सत्य बात होगा, है ना, जो प्रोवर्ब्स होंगे, वो सारे के सारे चीज़ें जो है वो आपको कहाँ मिलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मिलेंगे। सो प्लीज़ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही, वैसे सेंटेंस को आप यूज़ करेंगे, राइट। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर वॉइस, अगर वॉइस क्वेश्चंस पूछे तो आपके लिए ये भी हमारे पास रूल बहुत ही शॉर्ट वे है कि देखिए अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास V1 या V5 रहे तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए EZMR प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। डू डज नॉट V1 रहेगा तो EZMR प्लस नॉट प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। EZMR प्लस V4 रहेगा तो EZMR प्लस बीइंग प्लस V3 यूज़ करेंगे। हैव हैज़ V3 रहेगा तो हैव हैज़ बीन प्लस V3 हो जाएंगे। V2 रहेगा तो वाज वर प्लस V3 हो जाएंगे। डिड नॉट प्लस V1 रहेगा तो वाज वर प्लस नॉट प्लस V3 हो जाएंगे। वाज वर प्लस V4 होंगे तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाएंगे। हैड प्लस V3 होंगे तो हैड बीन प्लस V3 हो जाएंगे। शैल विल का हो जाएगा शैल विल बी प्लस V3 और शैल विल हैव रहेगा तो शैल विल हैव बीन प्लस V3 हो जाएंगे। तो ये वॉइस का जो है वो रूल्स थे। अगर मॉडल में अगर सेंटेंस पूछ दिया जाए, है ना, एक्टिव टू पैसिव, तो क्या करेंगे, मॉडल प्लस V1 रहता है तो इसका मॉडल प्लस B प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, गॉट इट। अब है नेक्स्ट हमारा नारेशन, इसे भी बहुत छोटे तौर पर हम लोगों ने हमने ये लिया है। अब देख सकते हैं नारेशन में अगर से रहे तो से का से ही होता है,
सेज रहेगा तो सेज ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर सेज के बाद टू आता है तो हम लोग क्या करेंगे, टैल्स का यूज़ करेंगे, और से टू रहेगा तो टैल का यूज़ करेंगे, सेड टू रहेगा तो टोल्ड का यूज़ करेंगे। और अगर किसी सेंटेंस में आपको नरेशन में दिख रहा है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो मीन्स आई मीन कि डबल इन्वर्टेड कॉमा ये, तो उसके बदले में हम लोग यूज़ करेंगे दैट का प्रयोग, राइट। नेक्स्ट है, अगर कोई कहीं क्वेश्चंस को पूछा जाता है तो आस्क में बोलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। नरेशन ऐसे बहुत बड़ी टॉपिक है, बट मैंने बहुत ही संक्षेप में बताना चाहा। अब देखिए कि नरेशन को टेंस में अगर रहे तो कैसे यूज़ करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में आपको इज एम आर रहे तो उसको वाज वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट में यूज़ करेंगे। हैव हैज़ को हैड में यूज़ करेंगे। हैव बीन हैज़ बीन रहे तो हैड बीन ही हो जाएगा। डिड प्लस बी वन को हैड प्लस बी थ्री करेंगे। वाज वर रहे तो हैड बीन करेंगे। नेक्स्ट है शैल बी रहे तो शुड और वुड होगा। कैन मे का कुड और माइट होगा। हैड टू प्लस बी वन का हैड प्लस बी वन टू बी वन होगा। कुड, शुड, वुड, माइट ये कभी चेंज ही नहीं होते, ये जैसा हो वैसे ही में चेंज होंगे, वैसे ही बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, अब आते हैं बुक्स में, है ना, कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ दिया है। तो भाई हमने जो है कैरेक्टर स्केच को केवल ही छाटा है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मातिल्डा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए, ये क्वेश्चन मे भी पूछा जाए, इसलिए आप प्रिपेयर हो जाएं। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, बहुत अच्छा है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रेकी। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। ये चार मैंने कैरेक्टर स्केच को लिया है कि इस बार क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट। सो प्लीज़ प्लीज़, संभावना बहुत ही ज़्यादा है, आप एक बार ज़रूर ये सभी क्वेश्चंस को देख लें। नेक्स्ट है लेटर में, देखते हैं कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू अवॉइड बैड कंपनी, राइट। ये अक्सर ये ऐसा लेटर पूछा गया है, तो इस लेटर को फिर से आप देख लें कि आप अपने छोटे भाई के पास पत्र लिखें और उसमें आपको एडवाइस करना है कि बैड जो कंपनी है उसको उससे दूर रहें, ठीक है। क्योंकि बैड कंपनी को आप रखेंगे तो बहुत ही नुकसान में जाएंगे, ये सब आपके हैबिचुअल जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, इसलिए आपको एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। देखिए आपको दो पूछेंगे, उसमें से दो तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से एक आपको कंपलसरी बनानी है, तो फिर आपको लेटर पूछे या एप्लीकेशन पूछे, ठीक है, इसलिए हमने दो डाल दिया और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको प्रोवाइडिंग करना है कि कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, मीन्स प्रोवाइड किया जाए, वहाँ पर है नहीं। नेक्स्ट है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में क्या है कि हमने 3 सेलेक्ट किया इस बार, माई हॉबी, स्टूडेंट लाइफ और इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम या फिर गेम, जो भी है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माई चैनल, और प्लीज़ बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया हूँ। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू, वर्क हार्ड एंड मस्ट वॉच ऑफ माई वीडियो। एंड एट लास्ट अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि प्लीज़ like and subscribe of my channel. Thank you so much. Bye bye.